Hello friends, today we will continue our topic that is differentiation. लास्ट टाइम हमने बेसिक्स कंप्लीट कर लिया था. आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट फार्मूला एंड क्वेश्चन फार्मूला और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. सो प्रोडक्ट फार्मूला क्या होता है आपका? फर्स्टली जब आपके पास क्या है, दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में. ठीक है. प्रोडक्ट फार्मूला आपका तब एप्लीकेबल होता है जब आपके पास क्या है, टू फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो. लाइक द क्वेश्चन इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स. अब ऐसा नहीं होता डिफरेंशिएशन में कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर साइन एक्स है तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर लो, साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर लो. नो. और फिर मल्टीप्लाई कर दो तो वो रॉन्ग हो जाएगा. प्रोडक्ट रूल क्या कहता है आपके पास कि जब भी दो फंक्शंस अलग अलग मल्टीप्लाई में हो, और वो फंक्शन कैसे भी हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हो सकते हैं, लॉगरिथमिक हो सकते हैं, अलजेब्राइक हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल हो सकते हैं, वो कैसा भी फंक्शन हो सकता है. ठीक है. तो आपके पास क्या है, रूल क्या कहता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं y लाइक दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है. ठीक है. एक ये फंक्शन ले लिया मैंने u, एक ले लिया v, और you कैन ऑल्सो टेक फर्स्ट और सेकेंड. ठीक है. आप वो नेमिंग आप कैसे भी कर सकते हो नेमिंग. तो जब हम y को डिफरेंशिएट करेंगे तो इनकी डिफरेंशिएशन कैसे होती है, एक बार इस फंक्शन को एज इट इज रखो, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो, प्लस अब दूसरे वाले को एज इट इज रखो, पहले वाले को डिफरेंशिएट कर लो. दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्मूला. और यू कैन से कि जब आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो कि एक बार एक को एज इट इज रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर लो, प्लस दूसरे को एज इट इज रखो, पहले को डिफरेंशिएट कर लो. अब सेम हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. देखो ये क्वेश्चन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि दोनों फंक्शन किसके हैं, एक्स के हैं, तो डिफरेंशिएट भी किसके रिस्पेक्ट में होंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में होंगे. सो इसको लेट सपोज यू ले लिया, इसको भी ले लिया. प्रोडक्ट में आप किसी को भी u किसी को भी v ले सकते हो, नो इश्यूज. ठीक है. तो लाइक इसको u ले लिया, इसको v ले लिया. सो u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v, ऐसा ही होता है, प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u. यही रूल कहता है. ठीक है. अब यहाँ पर क्या होगा, साइन एक्स, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, साइन की पहले क्या होगी कॉस, एंड देन इसके एंगल की करेंगे. एंगल क्या है इसका, x, प्लस साइन एक्स. अब किसकी करेंगे, इसकी. रूल क्या कहते हैं, पहले पावर आगे ले आओ, एक पावर कम करो, एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन जिसकी वो पावर था. ठीक है. नाउ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स. अब x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 2x, और x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 1. ठीक है. आई कैन टेक x कॉमन, दोनों के पास है, तो इधर से क्या बचेगा x cos x, प्लस इधर से क्या बचेगा आपके पास 2 sin x, एंड दिस विल बी योर आंसर. ठीक है. दिस इज द फॉर्मूला व्हेन टू फंक्शंस आर इन मल्टीप्लाई. ठीक है. अब अगर आपके पास क्या है, इसी के साथ हम एक नया रूल पढ़ते हैं, दैट इज क्वोशिएंट रूल. ठीक है. अब क्वोशिएंट रूल क्या कहता है आपके पास, जब दो फंक्शन डिवाइड में हो. ठीक है. व्हेन टू फंक्शन आर इन डिवाइड, y इक्वल टू u बाई v है. ठीक है. तो हम ये ध्यान रखना, इसमें आप किसी को भी u किसी को भी v ले सकते हो प्रोडक्ट में, क्योंकि यहाँ पर प्लस है फॉर्मूला में. सो इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस. बट आपके पास जब हम डिवाइड में है तो ऊपर वाले को u लेना और नीचे वाले को v लेना. ठीक है. जस्ट बिकॉज यहाँ जो फॉर्मूला होता है वो माइनस का होता है. रूल क्या कहता है, पहले v को एज इट इज रखो. ठीक है. डिफरेंशिएट कर लो किसको, u को. ओके. माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन में क्या आता है, v स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला कि पहले v को एज इट इज रखना है. ये कोई नीचे है ना, तो ये जो क्या कहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, ये दिस इज ऑन फर्स्ट फ्लोर, तो ग्राउंड फ्लोर वाला कहता है मैं ऐसे रहूंगा, नीचे वाले उसको थोड़ा सा बेनिफिट होता है. तो डिफरेंशिएट किसकी होगी, ऊपर वाले की, माइनस. और ऊपर वाला कहेगा मुझे भी मेरा चाहिए होगा. ठीक है. अब डिफरेंशिएट तुम हो तो वहां तुम माइनस में जाओगे. ठीक है. लेकिन फिर ग्राउंड फ्लोर वाले का बेनिफिट है तो क्या रहेगा, नीचे स्क्वायर रहेगा उसका. ठीक है. सो एनी हाउ फॉर्मूला आप लर्न रख सकते हो. सो दिस इज द केस व्हेन क्वेश्चन फॉर्मूला व्हेन द टू फंक्शंस आर इन डिवाइड. सो v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन में v स्क्वायर. यहाँ पर x इसलिए लिखा है जस्ट बिकॉज हम कंसीडर करते हैं कि दोनों फंक्शन किसके होंगे, x के होंगे. और सपोज एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं. अगर आपके पास क्या है, इसी को ऐसा लिख लेते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई में लिया था, थोड़ा सा डिवाइड में ले लेते हैं. लाइक क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब
अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने दोनों अलजेब्राइक के फंक्शन ले लिए सो दैट आपका थोड़ा सा क्लियर कर सके कि आपके पास अलजेब्राइक फंक्शन भी हो सकते हैं सेम ही डिवाइड में। ऐसा नहीं है कि एक ट्रिग्नोमेट्री का ही आएगा, एक एक्सपोनेंशियल ही आएगा। सिंपल आप ये देखो, यहाँ पर आप अलग अलग नहीं कर सकते हो। जैसा हमने जो रूल पढ़ा था पावर फंक्शन एंगल, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता जस्ट बिकॉज ऊपर एक डिफरेंट फंक्शन पढ़ा है और नीचे एक डिफरेंट फंक्शन पढ़ा है। या तो ऐसा होता है जैसे एक आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन था जिसमें ऐसा था x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर लाइक समथिंग कुछ था, अपॉन में आपके पास 2x था। ठीक है, तो आप इस 2x को सबके नीचे अलग अलग लिख सकते हो, जो मैंने आपको लास्ट टाइम एक करवाया भी था वीडियो में। यहाँ पर आप अलग कर सकते हो, बट इफ देयर इज समथिंग इन प्लस और माइनस तो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। और जब आप सेपरेट नहीं कर सकते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूवी रूल ही लगाना पड़ेगा, दैट इज क्वोशिएंट फॉर्मूला। ठीक है, अब क्वोशिएंट फॉर्मूला क्या कहता है, ऑब्वियसली दिस विल बी u एंड दिस विल बी v, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर तो हम v लेते हैं। अब रूल क्या कहता था, v को एज इट इज रखो एंड डिफरेंशिएट किसको कर लो, u को। हाँ जी, अगर आपको सेक्शन पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट, माइनस u। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है लाइक वॉइस क्लियर नहीं आ रही है या कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, स्पीड रिलेटेड इशू भी हो तो बता देना। u डिफरेंशिएशन ऑफ v, ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा, v स्क्वायर। यही रूल पढ़ा है हमने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास v स्क्वायर। ठीक है, v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v, अपॉन में क्या आएगा v स्क्वायर। नाउ अब आपके पास क्या है, देखो जो एज इट इज है तो एज इट इज नोट कर लेंगे। अब जो डिफरेंशिएट होगा, रूल क्या कहता है, पहले ये देखो ये पूरे फंक्शन की पावर है ना 3, तो पहले क्या आएगा, पावर आगे आएगी, पावर एक कम होगी, ठीक है, एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। यही रूल कहता है, पावर आगे लाओ, एक पावर कम करो, देन डिफरेंशिएट किसको करो, फंक्शन को। माइनस ये तो एज इट इज आएगा। अब जब हम इसकी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इसकी प्लस इसकी, ऐसा ही रूल होता है प्लस माइनस में। तो जब हम इसकी करेंगे तो क्या होगा, पावर आगे एक पावर कम, देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स जिसकी पावर थी, प्लस 2 एज इट इज को मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, फिर x की डिफरेंशिएशन और प्लस ये 1 की डिफरेंशिएशन, एंड 1 की कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन विल बी 0। ठीक है, ये मैं आप लोगों को इसीलिए x वगैरह लिख के दिखा रही हूँ सो दैट आपको क्लियर रहे कि स्टेप वाइज करना है। पावर आगे लाओ, एक पावर कम करो, देन फंक्शन की करो जिसकी पावर थी। ठीक है, मुश्किल नहीं है डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी, कैलकुलस इज वेरी इजी, सिर्फ थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है, आपके दिमाग को एक्सप्लोर करने का चांस देता है कैलकुलस। क्योंकि आप अभी जैसे इंटीग्रेशन पढ़ोगे या आप और चैप्टर डिफरेंशियल वगैरह पढ़ोगे, सो यू विल लर्न कि आप कैसे कैसे आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे, ओके वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस, वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस। तो बहुत अच्छी चीज है कैलकुलस। देखो यहाँ पर अब एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होगी, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होगी तो पावर आगे एक पावर कम, देन एक्स की क्या हो जाएगी 1। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1 की क्या हो जाएगी 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, ये 2x, एक्स की क्या हो गई 1 और यहाँ पर भी एक्स की क्या हो गई 1, तो ये 2 तो एज इट इज आएगा ही ना मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब देखो व्हाट वी कैन टेक कॉमन, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर क्यूब है, सो वी कैन टेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कॉमन। ठीक है, और ये देखो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो इट विल मेक x प्लस 1, राइट, ये x प्लस 1 बनेगा अगर मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ। यहाँ से ध्यान से देखो, वैसे ये भी a स्क्वायर 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ये x मैंने क्वेश्चन में ध्यान दे दिया था कि ये क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और यहाँ पर एक x प्लस 1 है। चलो एक स्टेप में और लिख ही देती हूँ, इतना शॉर्टकट में नहीं जाते हैं। ठीक है, 3, this is x plus 1 whole square, x square plus 1 whole square into 2x minus 2, ये आपका x plus 1, आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा कि 2 कॉमन लिया और कुछ नहीं किया, x square plus 1 क्यूब। नाउ टेक x plus 1 whole square है, इधर x plus 1 है, टेक x plus 1 कॉमन, इधर 2 है इधर 2 है, टेक कॉमन, इधर स्क्वायर है उधर क्यूब है, सो टेक कॉमन। ठीक है, कॉमन ले लिया करो सो दैट इजी हो जाता है।
इधर से एक बचा है 3, एक ये बचा है x और एक इसकी पावर दैट इज x प्लस 1, ठीक है। और इधर से हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, एक x स्क्वायर प्लस 1 बचा है क्यूब का, सो x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, व्हाट यू विल गेट 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x स्क्वायर माइनस 1, सो 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है यू कैन टेक इट। नाउ वी विल स्टार्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लास्ट टाइम आपको याद हो मैंने आपको बताया था दो तरह के फंक्शन होते हैं। द वन, एक वो होते हैं जिनकी पावर स्ट्रांग होती है, ठीक है, वो आप स्ट्रांग हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, और एक वो फंक्शंस होते हैं जिनके पास वो खुद स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो हम खुद स्ट्रांग वाले पढ़ चुके थे। नाउ वी विल लर्न अबाउट जो जिनकी पावर स्ट्रांग होती है, मतलब जिनकी पावर में फंक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं आपके पास जब आपके पास क्या हो, पावर में भी क्या हो फंक्शन, ठीक है, लाइक 2 की पावर x, लाइक e की पावर 3x, और समथिंग sin x टू द पावर x, और यू कैन से 2x, कुछ भी हो सकती है पावर, ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपके पास पावर में x ही आएगा। पावर कैन बी एनीथिंग, बट वो फंक्शन होगा, मतलब x का फंक्शन होगा। इवन यू कैन हैव लाइक cos x टू द पावर log x, ठीक है, ये भी कोई x का फंक्शन है, ये भी कोई x का फंक्शन है। सो ऑल दीज आर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्टली आप एक चीज समझो कि जब भी आपके पास log x है, ठीक है, अगर आपका फंक्शन क्या है log x है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है log x की 1 by x, ये मैंने आपको पढ़ाया था। और अगर कोई फंक्शन है e की पावर x, तो आपके पास इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है e की पावर x, एंड देन हम पावर की करते हैं, ठीक है। इनमें हम वो रूल फॉलो नहीं करते कि पावर आगे आएगी एक पावर कम होगी। व्हेनेवर द पावर इज इन फंक्शन, ठीक है, व्हेन द सॉरी फंक्शन इज इन पावर, तो वो रूल फॉलो नहीं होगा कि पावर आगे लाओ एक पावर कम करो। व्हाट यू हैव टू डू इज टू सॉल्व लाइक एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अब ठीक है, पहले इनके एग्जांपल देखते हैं। फॉर सपोज देयर इज अ क्वेश्चन y इक्वल टू log ऑफ 10x, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, ओके। अभी मैंने आपको बताया है लॉग में यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, जो भी इसका फंक्शन होता है उसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अब आपके पास क्या है, पहले लॉग की होगी, देखो यहाँ पे पावर तो कोई नहीं है, यहाँ पे पावर तो नहीं है। अब अगर इनकेस लॉग में पावर हो भी जाती तो भी हम देखेंगे। आपके पास क्या है log ऑफ 10x, तो पहले लॉग की करेंगे। लॉग की क्या होती है, जो भी इसका एंगल है ये x, वो डिवाइड में आ जाएगा। सो लॉग का ये क्या है 10x, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में आ जाएगा, दैट विल बी 1/10x, एंड देन dy dx ऑफ 10x, जो भी है उसको तो डिफरेंशिएट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। बस इसमें पावर नहीं थी, ओके। नाउ 1/10x dy dx ऑफ 10x, 10x की क्या होती है secant स्क्वायर x, एंड देन हम एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर एंगल क्या था आपका x, अगर फॉर सपोज यहाँ पर 2x होता 3x या 3x प्लस 5 होता समथिंग, देन उस एंगल की कर लेते, तो जो भी एंगल होगा उसको डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। नाउ यू नो दैट 1/10x इज cot x, और यू कैन राइट इट एज cos x अपॉन में sin x। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपको पता होगी कि जो 10x होता है और cot x एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। यानी 10x जो होता है दैट इज sin x अपॉन में cos x होता है, और तो फिर ये cot क्या हो जाएगा cos अपॉन sin। देखो 1/10 है ना, 1/10 करेंगे तो क्या आएगा cot, और cot क्या हो जाएगा फिर इसका उल्टा cos अपॉन sin इनटू secant स्क्वायर। secant स्क्वायर क्या होता है 1/cos स्क्वायर x, एंड देन x की 1, ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट इन आंसर 1/sin x इनटू cos x, ठीक है। अब आपके पास क्या है, हम बात कर रहे थे कि अगर इनकेस लॉग में पावर आ जाए तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, ये ध्यान रखना। देखो अगर तो इस सारे की पावर है, अगर मैंने फॉर सपोज ऐसे लिखा है log x होल स्क्वायर, तब तो रूल वही फॉलो होगा, पावर आगे लाओ एक पावर कम करो, क्योंकि ये कांस्टेंट है पावर में फंक्शन तो नहीं है। जब पावर में फंक्शन नहीं है यू विल अप्लाई द सेम रूल, पावर आगे लाओ एक पावर कम करो, ठीक है। और व्हाट इफ अगर आपके पास क्या है पावर में फंक्शन है,
ठीक है, तो वही रूल फॉलो होगा जो बाकी हम सबके साथ फॉलो करने वाले हैं, अभी हम सीखेंगे जो। और इन केस अगर आपके पास ऐसा है दैट इज log x क्यूब, यानी सिर्फ इसकी पावर है, सारे की पावर नहीं है, वो सिर्फ इतने इसकी पावर है, तो log की प्रॉपर्टी होती है कि ये पावर आगे आ जाएगी। ठीक है, अदरवाइज आप सिंपल जो डायरेक्ट रूल कर रहे हो वैसे भी कर सकते हो कि log की करेंगे पहले 1/x क्यूब जो भी था एंगल, ठीक है, और फिर देन d/dx ऑफ x क्यूब। आंसर विल बी सेम, आप चाहे ये रूल फॉलो कर लो और चाहे log की प्रॉपर्टी लगा लो कि log x की पावर m क्या होता है, m log x। ये भी मेरे पास फंक्शन आया है, अभी यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं हुई है, ठीक है, ये सिर्फ ये है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये आपने फिजिक्स में भी log की प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा। ठीक है, नाउ अब चलो स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सी, अगर आपके पास क्या है, a की पावर x, a इज एनी कांस्टेंट और पावर में क्या है x, सो द डिफरेंशिएशन विल बी a की पावर x log a एंड देन d/dx ऑफ x। यहाँ पे ये x में इसलिए लिख रही हूँ, अदरवाइज तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि 1 आएगी, बट मैं इसलिए लिख रही हूँ सो दैट आपको पता लगे कि अगर यहाँ पर पावर x के प्लेस पे कुछ और होती है, लाइक 3x होती है, 10x होती है, तो यहाँ क्लियर हो कि उसकी डिफरेंशिएशन करनी है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर x। ओके, क्या कहता है, a की पावर x log a, जो भी ये कांस्टेंट था उसका log आ जाएगा एंड देन जो भी पावर थी उसकी डिफरेंशिएशन हम करेंगे। ठीक है, सेम अगर यहाँ पर e की पावर x है तो e की पावर x की होती है e की पावर x इंटू d/dx ऑफ 3x। होता ये भी यही है, सेम देखो, जैसे यहाँ पर a है, यहाँ पर a के प्लेस पे क्या है e, और log e क्या हो जाता है 1। ठीक है, log e क्या हो जाता है 1। अभी हम log वाला चैप्टर पढ़ेंगे, देन यू विल लर्न कि log e हो जाता है 1, दैट्स व्हाई वो हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, बाकी ये सेम ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, अगर कोई और फंक्शन आ जाए, ठीक है, तब देखो कैसे करना है। नाउ हम लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल्स टू, फॉर सपोज मैंने ऐसा ले लिया sin x टू द पावर x। ठीक है, हाँ जी, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है सो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। और देखो यहाँ पर क्या आपके पास पावर में फंक्शन है। ठीक है, अभी मैंने आपको एक log की प्रॉपर्टी बताई है कि log का क्या करता है कि उसके जो एंगल की पावर होती है वो पावर को आगे ले आता है, ये एक उसकी क्या है प्रॉपर्टी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड क्या ले लेंगे, log ले लेंगे। ठीक है, टेकिंग log बोथ साइड्स। ओके, ये तभी लेना है जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, व्हेन द पावर जो फंक्शन है, जब पावर में क्या है फंक्शन है। ठीक है, अब हमने इधर भी log ले लिया, सो यू विल गेट log y, इधर आपके पास आ जाएगा log ऑफ sin x टू द पावर x। ठीक है, log y इज इक्वल्स टू, अब log ये x है इसका और ये इसकी पावर है, तो ये पावर क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी log की प्रॉपर्टी से। ठीक है, ये आपके पास हो गया x log sin x। नाउ ध्यान से देखो, ये दो फंक्शन सिंपल मल्टीप्लाई में है, द वन इज x एंड द अदर वन इज log sin x। ये एक अलग फंक्शन है, पूरा एक फंक्शन है, log का एंगल है sin x, और ये एक अपना अलग फंक्शन है। अब जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, देखो आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x का फंक्शन था तो x। अब पहले किसकी log की, तो log की क्या होगी 1/y। रूल यही कहता है log का जो भी एंगल है वो क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा, एंड देन इसके एंगल की करेंगे, यानी y की क्या हो जाएगी dy/dx। ठीक है, अब जब इधर डिफरेंशिएट करेंगे, सो हियर टू फंक्शंस आर इन मल्टीप्लाई, और जब दो मल्टीप्लाई होता है तो u भी रूल, सिंपल प्रोडक्ट फॉर्मूला, u एज इट इज dy/dx ऑफ log sin x प्लस log sin x एज इट इज dy/dx ऑफ x। ओके, अब आपके पास क्या होगा, देखो x एज इट इज। अब जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले किसकी होगी, log की, तो log की क्या होगी 1/sin x एंड देन dy/dx ऑफ sin x की तो करेंगे ना अभी हम। ठीक है, प्लस log sin x, और यहाँ पर x की क्या हो जाएगी 1। ठीक है, here you will get 1/y dy/dx। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू x अपॉन sin x। अब sin की डिफरेंशिएशन क्या हो जाती है cos, एंड देन x की क्या हो जाएगी 1 प्लस log ऑफ sin x। ठीक है, ये 1 तो मल्टीप्लाई में था, एज इट इज हो जाएगा। ओके,
अब देखो cos अपॉन साइन, अभी अभी हमने पढ़ा था क्या होता है cot x, तो ये हो जाएगा आपके पास x cot x प्लस log sin x। अब ध्यान से देखो आपके पास ये जो वैल्यू आई है, ये वाली सारी वैल्यू ये इसकी है 1/y डिवाइड बाय dx की, लेकिन आपको क्या चाहिए था सिर्फ डिवाइड बाय dx, आपको ये तो नहीं चाहिए, तो y को हम इधर जाके क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा डिवाइड बाय dx फाइंड आउट करना था हमने। ओके, लास्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, बस ये जो y की वैल्यू थी, ये वाली जो y की वैल्यू थी, इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे पुट कर देंगे, दैट इज sin x टू द पावर x, ओके, x cot x प्लस log sin x, ओके। तो अब आपके पास क्या होगा, दिस इज योर आंसर। लास्ट में आपको मैं एक बात बताना चाहूंगी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ये जब भी हम log लेते हैं, log की प्रॉपर्टीज हमें अप्लाई कर सकते हैं, बट इफ अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है लाइक x की पावर cot x प्लस 10x की पावर sin x, फॉर सपोज ये क्वेश्चन है, ठीक है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द डिवाइड बाय dx, तो आपके पास ऐसा मत करना कि log यहाँ पे ले लो, ठीक है, log नहीं ले पाओगे, अब गलत हो जाएगा, क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है कि log x की पावर m हो तो पावर आगे आ जाती है, बट उसके लिए ये प्लस नहीं, ठीक है, log में ऐसा प्रॉपर्टी नहीं होती। तो आप क्या करोगे, इसको एक अलग क्वेश्चन ले लो, ठीक है, इसको एक अलग क्वेश्चन ले लो, ओके, उसको इसी तरह ही सॉल्व कर देना, इसको v1 ले लिया, इसको v2 ले लिया, ठीक है, इसको v1 को ऐसे ही सॉल्व करोगे log लेके, सेम ऐसे ही v2 को सॉल्व करोगे, ऐसे ही पूरा प्रोसेस, एंड देन लास्ट में क्या करोगे, इसकी डिफरेंशिएशन प्लस इसकी डिफरेंशिएशन, ठीक है। log की ये ध्यान रखना, गलती से भी ऐसा मत करना कि इनका log इकट्ठे ले लो, बट इफ दीज आर इन मल्टीप्लायर्स, अगर ये मल्टीप्लाई में है देन यू कैन टेक log, ठीक है, जस्ट बिकॉज log की प्रॉपर्टी होती है, अगर ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, आपके पास ये है जो भी, तो आप log ले सकते हो इकट्ठा, ठीक है, ऐसे ले लेना log x की पावर 10x इंटू 10x की पावर sin x, फिर log की प्रॉपर्टी होती है कि log x y अगर दो मल्टीप्लाई हो तो वो प्लस में आ जाते हैं, तो वो अपने आप ही आ जाएगा x की पावर 10x प्लस log ऑफ 10x की पावर sin x। फिर हम सिंपल सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम करते हैं कि log की प्रॉपर्टी है, पावर आगे आ जाएगी, इधर भी ये पावर आगे आ जाएगी, एंड देन नॉर्मली डिफरेंशिएट कर लेना जैसे हम करते हैं, ठीक है, ओके। ये ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई में है देन यू कैन टेक log सिंगल टाइम, बट अगर वो प्लस या माइनस में है सो यू कैन नॉट टेक log, आपको सेपरेटली उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स द माइंड गेम। जय हिंद, जय भारत।